Good morning to all. Today we can discuss about inverting and non-inverting amplifier. Yesterday we can discuss about operational amplifier. Okay, so let us start what is non-inverting amplifier. कल मैंने आपको बताया था कि इसमें दो इनपुट्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. पॉजिटिव वाला नॉन इन्वर्टिंग होता है, नेगेटिव वाला इन्वर्टिंग होता है, और एक आउटपुट होता है. So, what is non-inverting amplifier? If the voltage is applied on positive, मतलब अगर वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं सिर्फ पॉजिटिव को और नेगेटिव वाला ग्राउंड कर रहे हैं, तो आउटपुट में फेज शिफ्ट 0 डिग्री का होगा. वो कैसे होगा? देखिए, ये है आपका इनपुट. ओके, ये आपका इनपुट है. देखिए, साइन वेव में ये 0 है, ये 180 है, 360 है. ठीक है. अब जो मैं इसमें आउटपुट होगा वो इसमें 0 डिग्री का फेज शिफ्ट होगा, मतलब सेम वही रहेगा. ये आपका साइन वेव है. इसे साइन थीटा माइनस 0, ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, साइन थीटा माइनस 0 ये साइन थीटा ही होता है. ठीक है. सो देखिए, कोई चेंजेस नहीं आया आउटपुट में क्योंकि 0 डिग्री का फेज शिफ्ट है. ठीक. देखिए, हमने डायग्राम में जो पॉजिटिव वाले को हमने अप्लाई किया वोल्टेज और नेगेटिव वाला ग्राउंड कर दिया. ठीक. सो देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. इसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा, 0 डिग्री होगा. और जो इन्वर्टिंग वाला होगा उसमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होगा. देखिए, इन्वर्टिंग में इफ द वोल्टेज इज अप्लाइड ऑन नेगेटिव, अब इसमें हमने किस में दिया है? नेगेटिव में दिया है. ठीक. अब पॉजिटिव वाला ग्राउंड करके रखा है. सो इसमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होगा आउटपुट में. ठीक. देखिए, इसमें आपका डायग्राम में देखिए, पॉजिटिव वाला हमने ग्राउंड कर दिया और नेगेटिव वाला हमने जो है उसमें वोल्टेज अप्लाई कर दिया है. ठीक. ये आपका इनपुट है, साइन वेव है. साइन थीटा माइनस 180 होता है माइनस साइन थीटा. ठीक. तो जो पॉजिटिव वाला होगा वो नेगेटिव में आ जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव में आ जाएगा. देखिए, ये आउटपुट है आपका. सो देयर इज अ 180 डिग्री फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. ओके. अब हम पढ़ेंगे, अब हमें गेन निकालना है इन्वर्टिंग का भी और नॉन इन्वर्टिंग का भी. तो उसका है ये डेरिवेशन. देखिए, डायग्राम है इन्वर्टिंग का. इन्वर्टिंग में देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो नेगेटिव वाला होगा इसमें हम लोग वोल्टेज अप्लाई करेंगे और पॉजिटिव वाला ग्राउंड कर देंगे. ठीक. तो देखिए, नेगेटिव वाले में हमने एक रेजिस्टेंस लगाया सीरीज में और फिर वहाँ से क्या हुआ, एक फीडबैक रेजिस्टेंस मतलब RF वो लगाया पैरेलल में. 2 रेजिस्टेंस यूज हो रहे हैं यहाँ पे. ठीक. और एक आउटपुट है. देखिए, ये आपका हमें गेन निकालने, गेन का फॉर्मूला क्या होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट. सो V2 है हमारा जो पॉजिटिव वाला, वो ग्राउंड है, तो V2 इक्वल्स टू 0. isn't it? Then to find out the gain of inverting amplifier, V2 हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि वो ग्राउंड है. ठीक. अब यहाँ पे क्या हुआ, देखिए, यहाँ से करंट फ्लो किया. ठीक. ये तो सीरीज में है. अब यहाँ से ये पैरेलल में लगाए फीडबैक रेजिस्टेंस और वो कनेक्ट है आके आउटपुट से, आउटपुट वोल्टेज से. अब यहाँ तक तो करंट सेम रहेगा, लेकिन यहाँ से डिवाइड हो जाएगा. तो ये आई करंट यहाँ से आई. ठीक. यहाँ डिवाइड हो गई, यहाँ डिवाइड हो गई. तो ये I1 करंट यहाँ फ्लो होगी, I2 यहाँ पे होगी. ये तो ग्राउंड है आपका V2. तो ये जहाँ से करंट डिवाइड हो रही है उसको हम बोलेंगे नोड. ठीक. क्योंकि यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ आपने पढ़ा था कि सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट. इनकमिंग करंट ये है I, आउटगोइंग करंट क्या है? I1 प्लस I2. तो यहाँ पे हमने क्या किया, नोड A पे KCL अप्लाई कर दिया. तो I मतलब इनपुट करंट, I1 प्लस I2 आउटपुट करंट. ठीक है. लेकिन जो हमने ऑपरेशन एम्पलीफायर लिया है वो आइडियल होना चाहिए. आइडियल की प्रॉपर्टी होती है
इनपुट पहली प्रॉपर्टी होती है इनपुट करंट ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज जीरो। ठीक, जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो इनपुट करंट होगा वो ज़ीरो होगा। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी होगी। और दूसरी प्रॉपर्टी का नाम होता है वर्चुअल ग्राउंड प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें क्या होता है, दोनों जो इनपुट्स होते हैं उनके वोल्टेजेस इक्वल होते हैं। ठीक, ये आपका वी आई है, ये वी टू है, तो वी आई इज इक्वल्स टू वी टू हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, आई टू ज़ीरो हो रहा था, इनपुट करंट था वो ज़ीरो हो रहा था। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉपर्टी इनपुट करंट इज इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब आई टू इक्वल्स टू ज़ीरो। अब जब हमने जब उसमें जो KCL की जो इक्वेशन थी आई इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू उसमें पुट किया, आई टू की वैल्यू ज़ीरो, तो आई इज इक्वल्स टू आई वन हो गया। ठीक, अब करंट का मतलब आई इक्वल्स टू वी बाई आर, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा करंट निकालने का। ठीक है, हम निकालेंगे। देखिए यहाँ से आई करंट फ्लो हुई, ये आपका है सीरीज में, ये है पैरेलल में। तो जब आई करंट फ्लो हुई तो ये क्या है, वी आई। ठीक, देखिए ये है वी आई, ये है वी वन, ये सीरीज में है, तो वी आई माइनस वी वन अपॉन आर, ये वाला आर क्योंकि ये सीरीज में है। अब लेंगे इक्वल्स टू आई वन। आई वन कहाँ करंट फ्लो हो रहा है, ये हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, वी वन से वी नॉट तक, तो वी वन माइनस वी ज़ीरो अपॉन आर एफ, क्योंकि ये पैरेलल में है इसलिए आई में क्या होगा, आई में होगा वी आई माइनस वी वन, क्योंकि वो करंट सिर्फ वी आई से वी वन तक फ्लो हो रहा है, अपॉन आर क्योंकि सीरीज में वो लगा है रेजिस्टेंस। आई वन में वी वन से वी नॉट तक मतलब आउटपुट वोल्टेज तक करंट फ्लो हो रहा है, तो वी वन माइनस वी ज़ीरो अपॉन आर एफ। ठीक, सो अकॉर्डिंग टू सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी कि दोनों वोल्टेजेस इक्वल होंगे, इनपुट वोल्टेजेस वी वन इक्वल्स टू वी टू। ठीक, तो जब वी वन इक्वल्स टू वी टू यहाँ पर लगाया तो वी टू हमारा ज़ीरो है क्योंकि वो ग्राउंड है, तो जब वो ज़ीरो है तो वी वन भी ज़ीरो होगा। तो अब हमने इसमें वैल्यू पुट की, तो वी आई माइनस ज़ीरो, ये उसको छोड़ो, तो वी आई अपॉन आर हो गया, यहाँ पे रखा वी वन, ये ज़ीरो हो जाएगा, तो माइनस वी नॉट अपॉन आर एफ। ठीक, अब हम निकालेंगे इनपुट अपॉन आउटपुट अपॉन इनपुट, तो आउटपुट ये है, इनपुट ये है, तो आउटपुट वी नॉट अपॉन इनपुट वी आई इक्वल्स टू माइनस आर एफ अपॉन आर। तो ये आपका निकल के आया गेन, किसमें, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में। ठीक, अब हम देखेंगे नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में गेन निकालना है आपको। नॉन इन्वर्टिंग में हमने आपको बताया था कि जो नेगेटिव वाला होगा वो ग्राउंड होगा, पॉजिटिव वाला उसमें वोल्टेज अप्लाई होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ से हमने करंट फ्लो हुआ, ग्राउंड से भी करंट फ्लो होता है। ठीक, कुछ मैक्सिमम करंट फ्लो होता है, सीरीज में लगाया रेजिस्टेंस, यहाँ से डिवाइड किया तो ये आर एफ पैरेलल में लगा, मतलब एक रेजिस्टेंस आपने पैरेलल में लगाया उसको बोलते हैं फीडबैक रेजिस्टेंस। ठीक है, अब जहाँ से करंट डिवाइड हुआ, यहाँ से तो आई फ्लो हुआ, यहाँ पे आई डिवाइड हो गया आई वन आई टू। ठीक, तो अब इसको हम बोलेंगे नोड, क्योंकि यहाँ से डिवाइड हो रहा करंट, तो ये इसको बोलेंगे नोड ए। ठीक है, तो अब हम यहाँ KCL अप्लाई करेंगे इसमें, तो सम ऑफ इनपुट करंट इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। ठीक, तो इनकमिंग करंट ये रही, आउटगोइंग करंट ये रही जो डिवाइड हो रही है, तो I इज इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू। ओके, सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल ऑप एम्प आई टू ज़ीरो हो जाएगा, तो जब उसमें पुट करेंगे KCL वाली इक्वेशन में तो आई इज इक्वल्स टू आई वन हो जाएगा। अब हम देखेंगे उस मतलब फॉर्मूला लगाना आई इक्वल्स टू वी बाई आर वाला। ठीक, आई करंट कहाँ से फ्लो हो रही है, ये यहाँ से वी वन तक सिर्फ। ठीक, जहाँ वो ग्राउंड है तो वो वी ज़ीरो हो जाएगा, तो ज़ीरो माइनस वी वन, जहाँ से करंट डिवाइड हो रही थी अपॉन आर, क्योंकि वो सीरीज में लगा था। आई वन में जहाँ से वो करंट डिवाइड हो रही थी और वो कहाँ तक जा रही है, आउटपुट वोल्टेज तक, तो वी वन माइनस वी नॉट अपॉन आर एफ क्योंकि वो पैरेलल में रेजिस्टेंस फीडबैक रेजिस्टेंस लगा है। देखिए
देखिए कहाँ से हो रही है वो I1 करंट, ये देखिए ये हो रही है, कहाँ से हो रही है, V1 से V0 तक, तो V1 माइनस V0 अपॉन RF, समझिए। तो अब दूसरी प्रॉपर्टी है वर्चुअल ग्राउंड प्रॉपर्टी, उसमें क्या है, दोनों वोल्टेजेस इक्वल होंगे, वी इनपुट दोनों, मतलब V1 इक्वल टू V2 हो जाएगा, तो यहाँ पे V1 क्या था और VI था, ठीक, तो V1 इज इक्वल टू VI। अब वही रखा हमने, हाँ यहाँ पे क्या हुआ, V1 की जगह इक्वल है तो यहाँ पे V1 की जगह VI रख दिया, यहाँ पे भी इक्वल है तो V1 की जगह VI रख दिया, ठीक, इनपुट, ठीक, तो माइनस VI अपॉन R इज इक्वल्स टू माइनस माइनस VI अपॉन R इज इक्वल्स टू VI माइनस V0 अपॉन RF, ठीक। अब गेन निकालना है तो आउटपुट अपॉन इनपुट चाहिए हमें, V0 अपॉन VI निकालना है हमें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, माइनस VI RF इज इक्वल्स टू VIR माइनस V0 R, ठीक, VI वाले दोनों एक तरफ किए तो माइनस VIRF माइनस VIR इज इक्वल्स टू, ये यहाँ रह गया, ठीक, VI यहाँ से माइनस VI कॉमन लिया, RF प्लस R इज इक्वल्स टू माइनस V0 R, माइनस माइनस कैंसिल हुआ, V0 अपॉन VI निकला, RF प्लस R अपॉन R, ठीक। अब मतलब अलग अलग किया इन लोगों को, इनको, तो RF अपॉन R प्लस 1, तो ये V0 अपॉन VI निकला 1 प्लस RF अपॉन R, किसमें, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में, ठीक है, ओके, थैंक यू।